वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे, आइए जानें। बहादुर शाह जफ़र। क्रांतिकारियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में क्रांति का संचालन किया। वैसे मुग़ल बादशाह असक्षम और बूढ़ा हो चुका था और वह इन सब झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। फिर भी क्रांतिकारियों के निवेदन से उसे इस क्रांति का हिस्सा बनना पड़ा। सारे क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफ़र को निर्विवाद रूप से विद्रोह का नेता स्वीकार कर लिया, लेकिन वही हुआ जो होना था। बहादुर शाह नेतृत्व प्रदान करने में असफल रहा। वह बंदी बना लिया गया और उसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1853 ईस्वी में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। रानी को पेंशन दे दी गई। लक्ष्मीबाई इससे अत्यंत क्रोधित हुईं। शुरुआत में उन्होंने विद्रोह में दिलचस्पी नहीं दिखाई, परंतु परिस्थितियों से बाध्य होकर उन्होंने विद्रोहियों का साथ देना शुरू कर दिया। मार्च 1858 ईस्वी में जब ह्यूज रोज ने झांसी पर आक्रमण किया, तब रानी ने दृढ़तापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया। झांसी को असुरक्षित जानकर अप्रैल में रानी अपने दत्तक पुत्र के साथ झांसी छोड़कर कालपी चली गई। कालपी में भी रानी को हार का सामना करना पड़ा। वहां से वह तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर पर विद्रोहियों ने सिंधिया को हराकर कब्जा कर लिया। सिंधिया को आगरा भागना पड़ा। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया, परंतु इसी बीच अंग्रेजी सेना ग्वालियर में भी टपक पड़ी। 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। एक महिला होकर भी बहादुरी के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना किया। यह भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। सही के सामने हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर पहला है 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हो रही थी, उसमें कौन सी तिथि निश्चित की गई थी, इसके बारे में हमें लिखना है। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 8 अप्रैल 1857, दूसरा ऑप्शन है 31 मई 1857, तीसरा ऑप्शन है 10 मई 1857 और चौथा ऑप्शन है 1 जून 1857। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, यानी कि 31 मई 1857 को जो क्रांति की तिथि थी वो निश्चित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका जो प्रतीक था, अगर प्रतीक की बात करते हैं तो कमल का फूल और रोटी इसका था। इसके माध्यम से सबको संदेश भेजा गया था। 31 मई को इसकी तिथि निश्चित की गई थी कि इस दिन जा कर के पूरे भारत में क्रांति होगी। पर कुछ रीजन रहे होंगे कि पूरा ये क्रांति कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी। जो बहादुर शाह द्वितीय थी उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, इसके बारे में हमें लिखना है। ऑप्शन में सही के सामने सही का निशान लगाना है। पहला ऑप्शन है रंगून में, दूसरा ऑप्शन है कानपुर में, तीसरा ऑप्शन है झांसी में तथा चौथा ऑप्शन है लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी रंगून में। जब बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद उनको रंगून भेज दिया और वहाँ पे रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी।
प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 2, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया था। जो 1835 ईस्वी में कंपनी जो सिक्के चल रहे थे उस पे से किसका नाम हटा दिया गया था, इसके बारे में हमें लिखना है। तो 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र का नाम हटा दिया गया था। प्रश्न नंबर 2, सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सन 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत बैरकपुर छावनी से हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ से हुई थी, बैरकपुर छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले 1857 की जो प्रथम गोली चलाई थी मंगल पांडे ने चलाई थी। प्रश्न नंबर 3 है, बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो जो बंगाल छावनी थी उसमें किस सिपाही ने कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। तो उत्तर में लिखेंगे बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि उस समय जो कारतूस होती थी वो गाय की चर्बी तथा शुअर की चर्बियों से बना होता था। इस प्रकार से मुसलमानों तथा हिंदुओं में फूट पड़ गई उन अंग्रेज़ों के प्रति और उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिससे कि हिंदू कहते थे गाय की चर्बी का कारतूस बन रही, इसलिए हम उसको मुंह, क्योंकि जो कारतूस होता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए वो कह रहे थे मैं हम मुंह में नहीं लूँगा। और इस प्रकार से बंगाल की छावनी में सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। प्रश्न नंबर 3 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ बनता है 1857 ईस्वी की क्रांति के 4 कारण लिखिए। जो 1857 की क्रांति थी कम से कम उसके जो मुख्य 4 कारण है उसके बारे में हमें लिखना है। तो पहला कारण हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अंग्रेज़ों की युद्ध नीति जो थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, म्यांमार यानी कि जो बर्मा हुआ करता था उस समय, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। अंग्रेज़ों ने ग्राम स्वराज पंचायतों को समाप्त करके लोगों को गुलामी के जंजीरों में जकड़ लिया, जिससे राजनीतिक असंतोष फैल गया और 1857 क्रांति का विद्रोह के ये प्रमुख कारण पहला था। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया था, अपनी अलग वेलेस्ली नीति द्वारा और क्या नाम है लॉर्ड डलहौजी जो था वो दूसरों का ज़मीन अधिग्रहण कर लेता था, अपने अंदर समाहित कर लेता। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपने पिछले चैप्टर में अभी देखा, वो क्या करता था, जो किसी का राजा का अगर पुत्र नहीं होता था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी राजा, तो उसकी जो अधिकार जितने भी उसके क्षेत्र पे अधिकार होता था सब कंपनी के पास चली जाती थी। फूट डालो राज करो, ये सब इनकी नीति थी, जिससे काफ़ी राजनीतिक असंतोष फैल गया और ये कहीं ना कहीं एक कारण था कि 1857 की क्रांति हुई। दूसरा कारण यहाँ पे है आर्थिक शोषण। जो अंग्रेज लोग थे ने, अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने जो भारतीय व्यापार थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ पे अपने यहाँ फैक्ट्रियों द्वारा मशीनों द्वारा बना के लाकर फिर इंडिया में बेचना शुरू कर दिए, जिससे कि यहाँ पे जो कामगार थे उनको काम कौन मिलना ख़त्म हो गया, व्यापार उनके ठप हो गए। दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। ये भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते थे और अपने कारखानों में उसे संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाज़ारों में ऊंचे दामों पर बेच देते थे। अंग्रेज़ों की भूमि कर नीति के बाद भारत में अकाल पड़े और बेरोजगारी फैल गई। उच्च सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए। इस प्रकार से उनका आर्थिक शोषण हुआ। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण था कि 1857 की क्रांति हुई। अगला है धार्मिक हस्तक्षेप। तो जो धार्मिक हस्तक्षेप था कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था कि उससे 1857 की क्रांति का। इसके बारे में देखते हैं। अंग्रेज़ों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना लिया। जो अंग्रेज़ थे उस समय उन्होंने क्या किया, बहुत सी बड़ी संख्या में जो भारतीय थे, हिंदू थे, उनको ईसाई बना दिया एवं कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया।
इससे अंग्रेज़ों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की। भारतीय हिंदुओं तथा मुसलमानों में असंतोष का यह एक प्रमुख कारण था। अगला है घा, सामाजिक कारण। अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे। घूस और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था। अंग्रेज़ों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया और देर से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से भी किसान का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेज के विरुद्ध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। प्रश्न नंबर 2 है 1857 की क्रांति की सफलता के कारण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के सफलता के कारण। क्या कारण थे जो 1857 की क्रांति थी उसके वो असफल रहा। तो पहला कारण यहाँ पे है, क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसी निश्चित योजना तथा केंद्रीय संगठन का ना होना, जिससे स्थानीय विद्रोह एक दूसरे से जुड़कर राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण ना कर सका। जिस प्रकार से आज प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप एक संदेश पूरे भारत को देना चाहते हैं तो एक बैठे बैठे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दीजिए। जिस प्रकार से मोदी जी ने किया था, आपने देखा होगा, लाइट बंद करने के लिए बोला, पूरा देश एकजुट होकर के लाइट बंद किया था। थाली और ताली बजाने के लिए बोला तो पूरा देश एकजुट होकर के ताली बजाया था। पर उस समय ऐसा कोई संसाधन नहीं था कि जिससे कि पूरे देश को एकजुट किया जाए क्रांति के कि ये विद्रोह करना है, क्रांति करनी है। तो उसके लिए एक कोई राजनीतिक संगठन नहीं था जो उच्च स्तरीय केंद्रीय संगठन नहीं था कि किसी के पास से पूरे भारत तक पहुंचा सके। कहीं ना कहीं इसी चीज़ का अभाव था, जिसके कारण जो क्रांति थी असफल रही। दूसरा है, सारे देश में एक निश्चित तिथि को क्रांति का प्रारंभ ना होना भी विद्रोहियों की हार का एक कारण था। जो विद्रोह था कहीं ना कहीं उसको एक निश्चित समय पे जो समय दिया गया था उस पर नहीं चालू हो सका, आगे पीछे चालू हुआ, जिसके कारण कहीं ना कहीं विद्रोहियों को हार का सामना करना पड़ा। अगला कारण है यातायात के प्रमुख संसाधनों, जिसे विशेषकर रेलों तथा डाकतार व्यवस्था पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। इससे वे अपने सैनिकों को युद्ध के स्थानों पर शीघ्र पहुंचा देते थे। उन्हें संचार संसाधनों से विद्रोहियों की गतिविधियों का तुरंत पता चल जाता था और वे समय रहते ही उन्हें निपटने की योजना बना लेते थे। जो यातायात के संसाधन थे, जो प्रमुख संसाधन थे, जैसे विशेषकर कि आपने डाक तार व्यवस्था, अंग्रेज़ों को अधिकार तथा इस अंग्रेज़ों का अधिकार इस पे था। ये क्या करते थे कि ये सैनिकों को युद्ध स्थानों पर तुरंत शीघ्र से भेज देते थे, जिससे उन्हें संचार संसाधनों से विद्रोहियों की गतिविधियों का तुरंत पता चल जाता था और वो उस विद्रोह को वहीं पे दबा देते थे, कुचल देते थे। अगला पॉइंट नंबर 4 है, अंग्रेज को अपने मातृ देश इंग्लैंड से निरंतर जन धन तथा सामरिक सामग्री की पूरी सहायता मिलती रही, जिससे उनकी स्थिति मजबूत बनी रही और उनका मनोबल ऊंचा होता रहा। तो जो यहाँ पे अंग्रेज़ थे उनको कहीं ना कहीं अगर इंडिया से अगर पूरा पैसे नहीं मिल पाते थे तो उनके देश जो था इंग्लैंड था वो कहीं ना कहीं उन लोग का कंपनी को मदद करता था, जिससे अंग्रेज़ जो थे वो उनका मनोबल बढ़ा हुआ था, पूरी सहायता मिलती थी, तो उनको दिक्कत कोई नहीं थी। इसकी उनकी स्थिति मजबूत थी, वो किसी भी कार्य करने के लिए उनके पास हथियार थे, सब कुछ था और वो किसी भी विद्रोह को दबाने के लिए सक्षम थे उस समय। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, अंग्रेज़ की अपेक्षा क्रांतिकारियों के नेता अनुभवहीन तथा अयोग्य थे। तो जो अंग्रेज़ थे कहीं ना कहीं वो काफ़ी अनुभव वाले थे, जबकि जो क्रांतिकारी नेता थे कहीं ना कहीं वो अनुभवहीन थे। उनको पूरा अनुभव नहीं था किस प्रकार से हमें विद्रोह को आगे बढ़ाना है, जबकि अंग्रेज़ों के पास कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अनुभव था और वो जानते थे किस प्रकार से लोगों के विद्रोह को हमें यहीं पे दबाना है, यहीं पे कम करना है। अगला पॉइंट है, बहुत से भारतीय नरेशों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो बहुत सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी, जो भारत में जो नरेश थे, जो काफ़ी बड़े तबके के राजा महाराजा थे, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिससे उनकी स्थिति मजबूत बनी रही और उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार से जो 1857 की ये सब प्रमुख असफलता के कारण थे।
प्रश्न नंबर 4 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें प्रमुख जो घटनाएं है उसके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैरकपुर का जो घटना थी उसके बारे में, क्योंकि सबसे पहले यहीं बैरकपुर से ही 1857 की जो क्रांति थी स्टार्ट हुई थी। इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट आपका बनता है बैरकपुर छावनी से। लिखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। बैरकपुर में लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। जब जो वहाँ उस समय जो लॉर्ड कैनिंग था वो क्या करता था, चर्बी का कारतूस का प्रयोग करता था जब बंदूकें चलाने के लिए। जो चर्बी के कारतूस हुआ करते थे वो उस समय कहीं ना कहीं गायों के चर्बी से बनते थे तथा सुअरों के चर्बी से बनते थे। तो जिससे कि मंगल पांडे जो थे, क्योंकि हिंदू थे, उन्होंने गाय की चर्बी का जो कारतूस था उसको अपने मुंह में लेने से मना कर दिया। उसको अपने मुंह से खींचने जो, क्योंकि उसको मुंह से काटा जाता था फिर उसको भरा जाता था उसमें बंदूक में, तो उन्होंने उससे मना कर दिया और उन्होंने एक विद्रोह करने के लिए अपने साथियों को इकट्ठा करने लगे। तो विद्रोह के वजह से जो मंगल पांडे थे उनको अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुना दी। दूसरा है हम लोग देखेंगे मेरठ की घटना। मेरठ में देखते हैं क्या हुआ था। मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सज़ा दी गई। 19 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिए और कई अंग्रेज अधिकारी को मार डाला। अगली घटना है बहराइच में अंग्रेज़ों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहाँ के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुँचे। वहाँ पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। अगली घटना है बरेली की। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी की सज़ा सुना दी गई। कानपुर में नाना साहब पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीम उल्लाह खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेज़ों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं आपका आजमगढ़ भी है, जिसमें आजमगढ़ के तरफ से बाबू कुंवर सिंह थे, उन्होंने नेतृत्व किया था इस 1858 की क्रांति का। और जो अतरौलिया आप देखते होंगे, अतरौलिया नामक स्थान था, वहाँ पे उन्होंने मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। और लड़ते लड़ते युद्ध में उनकी 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। झांसी की रानी लास्ट है। आपने बहुत सुना होगा झांसी की रानी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सर फिरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के बहुत ही सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। सन जो यहाँ पे दिए हैं खासतौर पे, जैसे आपने यहाँ पे देखा 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या थे या सफलता के कारण क्या थे, ये सब जो प्रश्न हैं कहीं ना कहीं कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कई बार पूछा गया है। सबसे पहले 1857 की जो क्रांति थी उसमें सबसे पहले गोली किसने चलाई थी, या सबसे पहले विद्रोह किसने किया था, विद्रोह कहाँ से उठा था, ये सब जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आशा करता हूँ आप लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं सबको अपनी कॉपी में नोट जरूर करेंगे। नोट करने के बाद इसको याद जरूर कर लेंगे और अगर याद नहीं करते तो कम से कम रिवीजन तो ज़रूर करेंगे 2-4 बार। इसका रिवीजन करने से कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप जो चीज़ें भूल जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जहन में एक बार फिर से उतर जाती हैं, आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।